आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिला। एफआई की तरफ से 2333 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1580 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ही जबरदस्त। लेकिन निफ्टी की साइड देखें तो 19,700 के लेवल पर 1,65,000 की जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग के साथ नजर आ रहा है। और ठीक 19,700 के लेवल पर पुट राइटिंग जो नजर आ रही है 1,57,000 की। दोनों तरफ से बड़े कांटे की टक्कर नजर आ रही है, बुल और बियर बड़ी जबरदस्त भिड़ंत करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 700 की लेवल पर मार्केट निफ्टी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, यानी निफ्टी 19,674 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है और 700 के लेवल पे इतनी जबरदस्त टक्कर, यानी 19,600 के लेवल पर हमारे पास रहेगा बिल्कुल 1,48,000 का पुट राइटिंग। ये हमारे लिए बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। और कल भी मार्केट ने ठीक 19,600 को लेवल को टेस्टिंग करके एक रिकवरी दिखाया और मार्केट क्लोजिंग जहां होता है 19,674 के लेवल पे। अभी क्योंकि 700 के लेवल पे बिल्कुल दबाव देखने को मिल रहा है, कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, तो थोड़ा सा राइटर का दबाव भी और 700 के लेवल पे है, तो इसलिए हमारे पास टेक्निकल तौर पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 700 के लेवल पे यहाँ पे कल भी मार्केट ने ठीक इसी लेवल को टेस्टिंग दिखा के, ये थोड़ा सा ट्रैप जोन था, ये यहाँ पे एक ट्रैप जोन बनाया मार्केट ने बुरी तरह से। ये जोन हमारे पास कौन सा आ जाता है भाई, ये था 19,720 और 30 का जोन। मार्केट 700 के ऊपर गया जरूर, लेकिन टिक नहीं पाया, बड़ा ब्रेकआउट नहीं दे पाया और इसी लेवल से मार्केट ने फिर से करेक्शन दिखाई और ये हमारे रिजेक्शन हमारे लिए क्या कर गया, एक तरह से दोबारा फिर यहाँ पे मूवमेंट चेंज बदल गया। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें अपर साइड का जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला एरिया जहां पे मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट लिया था, एक छोटा सा प्राइस एक्शन के साथ गिरावट दिखाई, उसके बाद फिर मार्केट ने नेगेटिव साइड हुई, यानी इस जोन को हमने मान लेना पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया, यानी 19,720 से लेके 730 का एरिया हमारे पास ये जोनल एरिया रहेगा। और इस जोनल एरिया को ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, तब हमें इस मोमेंटम की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आएगा। और ये मोमेंटम था हमारे पास ठीक 19,800 का लेवल। अब 19,800 के लेवल पर अगर हम देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त यहां भी कॉल राइटिंग नजर आएगी। 19,800 के लेवल पर 2,29,000 का जबरदस्त यहाँ पे मैसिव राइटर है भाई, बड़ा जबरदस्त यहाँ पे 2,29,000 का 19,800 के लेवल पर, यानी 700 के लेवल पर 1,65 का है और यहाँ पे 2,30 का लगा सकते हो। तो जबरदस्त कॉल राइटिंग होती हुई नजर आ रही है 800 के लेवल पर, यानी जब तक 800 के नीचे मार्केट है दबाव बिल्कुल बना रहेगा मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही लेवल बन जाता है इस 720 के लेवल को। अब नीचे की साइड बात करें, कल मार्केट ने ठीक 19,600 का लेवल भी टेस्ट किया, तो जो 19,600 का लेवल, बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी, कल का हाई कल का लो, यानी कल का लो कल का हाई, इस लेवल को जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा उसी साइड मोमेंटम हमारे पास कॉल और पुट का रहेगा। यानी ऊपर की साइड नीचे की साइड अगर हम देखें 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो डाउन ट्रेंड के लिए हमारे पास 19,500 देखने को मिल सकता है। और 19,500 की मूवमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन चैन डाटा के अंदर 500 के लेवल पर 1,63,000 की पुट राइटिंग। लेकिन यहाँ पे एफआई की एक्टिविटी अगर हम चेक करें, एफआई 2,333 करोड़ की बिकवाली करके चल रहा है लगातार। अगर हम देखें कुछ दिनों से एफआई का इतना भयंकर मूड खराब है कि लगातार हमें बिकवाली देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 सेशन तो भयंकर वाली बिकवाली देखने, वैसे भी सितंबर पूरा मंथ यहाँ पे बिकवाली में ही निकल गया है एफआई का। तो अभी अगर हम देखें 2,333 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से, डीआई की तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलता नजर आ रहा है। एक अच्छी खासी खरीदारी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक तरह से हमारे पास इतना बहुत ज्यादा हो जाता है मार्केट के लिए 1,580 करोड़ के करीब खरीदारी बड़ी जबरदस्त होती है भाई। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना, मार्केट की तरफ से कैश तो निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो डाटा हम देख रहे हैं ये डाटा होता है भाई कैश का डाटा। देखो आपको पूरे लॉजिक के साथ बताता हूं, असली कहानी बताने की कोशिश करता रहता हूं। हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर
करते जाना, साथ के साथ कंजूसी ना करें। तो ये कैश का डाटा होता है, इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली। हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो फ्यूचर ऑप्शन के डाटा देखने के लिए हमें इन दोनों के बड़े प्लेयर एफआई और डीआई का, तो हम देखो टेक्निकल चार्ट जरूर देख के चलते हैं। इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो, जो भी पीसीआर रेशो 0.81 का शो होता हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ हमें डाटा देखना जरूरी होता है। यहीं पे तो फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन होती है। तो यहाँ पे से पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिक वाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर, रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करें रिटेलर का डाटा, 53% पहले क्या था, पोजीशन को बना के चल रहा था कॉल की साइड। 46% आ रहा था पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल 55% आ चुका है कॉल की साइड, यानी 2% पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव होती नजर आ रही है। यहाँ पे क्या आ गया 44%। तो ये पुट की साइड से यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट होता जा रहा है रिटेलर, यानी रिटेलर का मूड बन रहा है थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव की साइड। ये तो हो गया अभी ऑप्शन की साइड रिटेलर पोजीशन। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 87.89% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 12% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था। ओवरऑल अगर हम देखें अभी भी 87% ही आ रहा है, पूरी तरह से फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी बना के चल रहा है। यानी स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पूरी तरह से लॉन्ग की पोजीशन। ऑप्शन की साइड जाए तो रिटेलर यहाँ पे भी पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाता नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन की साइड तो पूरा 2% पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। तो ऑप्शन की साइड और फ्यूचर की साइड रिटेलर का मूड बन रहा है लॉन्ग की साइड, ऊपर की साइड। अब आगे बड़े प्लेयर डीआई एफआई क्या करके चल रहे हैं। अब डीआई ने कैश के अंदर तो 1580 करोड़ के करीब यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड इसका डाटा अगर हम मैच करें, पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करेंगे डीआई का, तो डीआई की पोजीशन हम, ये डीआई की पोजीशन पहले कॉल की साइड 39% थी और 60% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी डीआई ने क्या किया है 39.56%, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। 60% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी डीआई ने ऑप्शन की साइड कोई लॉन्ग की साइड पोजीशन नहीं बनाई है। ऐसी अगर हम देखें सेम डाटा ही मान सकते हो, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 7.57% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग की पोजीशन बना रहा था, 92.42% शॉर्ट की साइड। अभी 7.61 आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 92.38% शॉर्ट किया गया है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन अभी इतना अच्छा पॉजिटिव नजर नहीं आया कि ऑप्शन की साइड और यहाँ पे फ्यूचर की साइड कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। कैश के अंदर भी हमें छोटी सी खरीदारी मान के चलोगे 1580 करोड़ के करीब। तो भाई कैश के अंदर मूवमेंट आया इसका, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इतना अच्छा मूवमेंट अभी भी नजर नहीं आ रहा। ये तो हो गया भाई डीआई। लेकिन कल बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की तेजी यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिली थी। अब निफ्टी के लिए हमारे पास क्या बन चुका है, निफ्टी के लिए भाई सीधा सिंपल हमारे पास रहेगा, जैसे ही अब 19,720 की ये लेवल तो हमने बिल्कुल माप लिया है, यानी 19,720-30 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर, टारगेट के तौर पर 19,800, और 800 के ब्रेकआउट के बाद अगर माने तो ऊपर की साइड हमारे पास 19,850 का एरिया बिल्कुल रहेगा। लेकिन 800 कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करना है, बड़ी जबरदस्त राइटिंग बैठी है यहाँ पे। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट के तौर पर देखें तो 19,600 बिल्कुल रहेगा, और 600 के ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर 550 का एरिया, और नीचे हमारे पास 19,500 का एरिया बिल्कुल निफ्टी की साइड रहने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम बिल्कुल है, क्योंकि फिन निफ्टी की मूवमेंट भी आज देखनी पड़ेगी, क्योंकि हीरो जीरो का मोमेंटम हमें फिन निफ्टी के अंदर वहीं पे मिलने वाला, आज एक्सपायरी है। तो भाई यहाँ पे एक तरह से बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 45,000 के लेवल से गिरावट दिखाई, फिर रिकवरी करता है, लेकिन 45,000 के नियर जाते ही फिर से रिजेक्शन मार देता है, गिरावट आ जाती है, एक जोर का झटका लगता है ऊपरी लेवल पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45,000 के लेवल पे अगर हम देखें मैसिव कॉल राइटर बैठे हैं, बार बार धकेल देते हैं नीचे की साइड। लेकिन नीचे कल मार्केट ने एक छोटा सा मोमेंटम प्राइस एक्शन के साथ रिकवरी क्लोजिंग दिखाया, और ये लेवल था 44,600 का लेवल।
बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। स्कैल्पिंग के तौर पर हमने एक एक लेवल को डीपली बात करना जरूरी होता है। तो 600 का लेवल हमारे पास डीपली है, ये एक तरह से 600 का लेवल ब्रेकडाउन होता है। तो कल का जो लो था, ये वाला लो हमारे लिए काम करेगा 44,400 की तरफ, यानी 200 पॉइंट का पुट का स्कैल्पिंग अगर मिल जाता है तो बढ़िया वाला प्रॉफिट हाथ में आ जाता है। तो ऊपर की साइड 44,600 एक तरह से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का लेवल। ऊपर की साइड अगर हम देखें इससे ऊपर तो 45,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाँ, अगर 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो भाई ये जोन जो आ रहा है ना ऊपर वाली साइड, ये थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन रहेगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पूरा साइडवे मूवमेंट के साथ ट्रैप जोन बनाया था। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर की साइड कौन सा लेवल रहेगा, 45,200 से लेके 300 का जोन जो है एक ट्रैप जोन है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना पड़ेगा, लेकिन अच्छी वाली मोमेंटम हमें कहाँ पे मिलने वाले, 600 के ब्रेकडाउन के बाद, और थोड़ी सी मोमेंटम 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट। 45,000 का लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, मैसिव कॉल राइटर बैठा है 45,000 के लेवल पर। ऐसे में मार्केट सेल ऑन राइज जरूर दिखाएगा, जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश करेगा 45,000 के लेवल पर। क्यों? क्योंकि लॉजिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं भाई, पहले यूरोप के बाजार की तरफ देख लेते हैं। तो फिटसी यूके क्या के अंदर देखें तो 59 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, आधा % से ज्यादा की। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं, 150 पॉइंट के करीब गिरावट देखने को मिल रही है, 1% के बिल्कुल करीब। सीएससी फ्रांस के साइड जाए, 60 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है, फिर आधा % से ज्यादा ही गिरावट। तो भाई यूरोप के बाजार तो माइनस होते बंद आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग जो दिखा रहे हैं दबाव में। अब आती नैस्डैक यूएसए मार्केट की बात, तो यूएसए मार्केट की साइड देखें तो बिल्कुल 59 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा % के करीब। निक्की जापान यहाँ पे 276 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज्यादा की तेजी। S&P 500 की साइड जाएं तो 17 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 43 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता नजर आ रहा है डाउ जोन। तो ऐसे में हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं भाई, दबाव तो है ग्लोबल मार्केट में, थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ हमें क्या देखना है, बड़ा प्लेयर कौन है, एफआई। तो एफआई की पोजीशन हम पिछले 2 दिन से पोजीशन को मापेंगे, तो यहाँ पे एफआई पोजीशन ऑप्शन की साइड 53%, कॉल की साइड पोजीशन बना के जा रहा था, 46% पुट की साइड पोजीशन बना के चल, लेकिन अभी एफआई की पोजीशन अगर हम देखें 49% आ गई है, 4% बिल्कुल माइनस होता जा रहा है, बिल्कुल 50% पुट की साइड शिफ्ट हो गया है, ये 4% यहां पे शिफ्ट होती जा रही है। रिटेलर लॉन्ग की साइड जा रहा है, एफआई नीचे डाउन की साइड जा रहा है। मोमेंट देखो कहां जा रहा है यहाँ पे मार्केट का। तो ऐसे में तो मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज तो बिल्कुल बनता है ऊपरी लेवल पर, क्योंकि हैवी कॉल राइटर भी दबाव डालेगा, उधर से एफआई पोजीशन नहीं बना पा रहा है, तो ऊपरी लेवल पर मार्केट का टिक पाना थोड़ा सा संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 49% अगर हम देखें, पहले क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 50% बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। अभी 49% आ चुका है, 50% वही सेम पोजीशन आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से, तो प्रो का जो डाटा नजर आया 43% था लॉन्ग की साइड, 56% था शॉर्ट की साइड। अभी प्रो यहाँ पे 42% आ चुका है, यह भी ऑप्शन की साइड से माइनस होके पुट की साइड शिफ्ट कर रहा है, 1% बिल्कुल माइनस होता नजर आया प्रो यहाँ पे। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 66% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 33% क्या आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। अभी 65% आ रहा है भाई 34% शॉर्ट की साइड, यानी यहां से ही माइनस होता नजर कहां पे जा रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी अगर आप देखोगे डीआई ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, एफआई भी माल काटता जा रहा है, प्रो ने भी पोजीशन नहीं बनाई है, तो तीनों बड़े प्लेयर अगर हम देखें कोई पोजीशन नहीं बना रहे हैं, तो रिटेलर की जेब में पैसा कैसे जाएगा भाई, रिटेलर की जेब में तो पैसा जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तीनों बड़े प्लेयर नेगेटिव साइड जा रहे हैं। तो ऐसे मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो ऊपरली लेवल पे एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि कहां से बिकवाली आने की संभावना है भाई। 45,000 बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल है,
हैवी कॉल राइटर भी है, उधर से एफ आई डी आई कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं। तो 45,000 का लेवल थोड़ा सा हमारे लिए सेल ऑन राइज का काम करता हुआ नजर आएगा। और नीचे का बड़ा लेवल हमारे पास कौन सा रहेगा, बड़ा लेवल 400 का ही लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और निफ्टी की साइड 800 का जोन। तो ऐसे में मार्केट के अंदर देखिए कितना गैप अप और कितना गैप डाउन की, तो भाई मार्केट फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। तो वही 20-30 पॉइंट का एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ एक संभावना के तौर पर हम देख